अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने शिक्षक दिवस पे ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, आप सब उस वीडियो को जरूर देखिए। आज का टॉपिक हमारा ग्लैंड है, हम ग्लैंड चैप्टर को ही लेके चल रहे हैं। हमने कल एक्सोक्राइन ग्लैंड के 8 टॉपिक क्लियर किए थे। आज सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा लीवर। लीवर का भी हालांकि आज आधा ही कंप्लीट हो पाएगा, आधा वाला दूसरे वीडियो में हो पाएगा, क्योंकि एक तो लीवर बहुत बड़ा है अपने आप में, चीजें समझाने में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो जो है वो काफी स्टेप में आ रही है, तो इसलिए आप सब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लीवर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो लीवर है हमारा, इसको हम हिंदी में कहते हैं यकृत। बहुत जगह इसको जिगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको जिगर भी कहते हैं और यकृत भी कहते हैं, ठीक है। ये एक हेपेटिका कोशिका या हेपेटाइसाइट्स, क्या या तो हेपेटिका बोलिए या तो हेपेटाइसाइट्स नामक कोशिका से मिलकर के बना है। क्या मिलकर के बना है? लीवर, यकृत या जिगर, एक ही बात है। हेपेटिका कोशिका या हेपेसाइट्स कोशिका से मिलकर के बना है। अगर हम लीवर की बात करें, यकृत की बात करें, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मतलब ये बॉडी का, हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, बिगेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ग्लैंड आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो वेट होता है वो लगभग 1500 ग्राम होता है। कितना होता है? तो बेटा 1500 ग्राम होता है, ठीक। इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छी जो प्रॉपर्टी है लीवर की, वो ये होती है कि ये अपने डैमेज अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेती है, मतलब ठीक कर लेती है ग्रंथि, मतलब अपने ये क्षतिग्रस्त जो इसके अंग होते हैं, क्षतिग्रस्त अगर ये होता है लीवर हमारा खराब होता है तो वो अपने से स्वतः ही ठीक हो जाता है। आपने सुना होगा कि लीवर जो होता है वो अपने आप बढ़ता है, बहुत सारी चीजें होती है लीवर के बारे में। लीवर अगर खराब होता है तो लीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लीवर में प्रॉब्लम है और फिर से ठीक हो जाए, बट ये काफी हद तक ये अपने अंगों को स्वतः ही ठीक कर लेता है, या अपनी कोशिकाओं को स्वतः ही सही कर लेता है। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि डैमेज अंग को ऑटोमेटिकली ठीक कर लेता है। लीवर के बारे में इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो देखिए, हमारा जो लीवर है वो फिब्रोनजेन और प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन नामक प्रोटीन बनाता है। बहुत सारी जगहों पे इसको एक कोशिका बताई गई है और ये कोशिका मिलकर के प्रोटीन बनाता है, लेकिन बहुत जगह पे प्रोटीन बताया गया है, हम इसे प्रोटीन मान के ही पढ़ रहे हैं यार। तो क्या प्रोटीन बनाता है लीवर? फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन। हिंदी में भी इन तीनों को यही बोला जाता है। एक बार स्पेलिंग में बता दूं, FIBRINOGEN, फिब्रोनजेन, प्रोथ्रोम्बिन, PROTHROMBIN, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन, HEPARIN। तो लीवर हमारा ये तीनों प्रोटीन को बनाता है। अब इसके कार्यों को देखते हैं। देखिए, फिब्रोनजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। ये जो दोनों प्रोटीन है ये क्या करते हैं? लीवर में थक्का जमाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे बॉडी में ये थक्का जमाने का काम करता है। और ये जो हेपरिन है ये ब्लड जमने से रोकता है। क्या करता है? तो ब्लड क्या है? जमने से रोकता है। बॉडी में थक्का जमाना भी बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए बहता ही जाएगा ब्लड तो भी प्रॉब्लम आएगी, और अगर जमने लगेगा ब्लड तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये दोनों चीजें बैलेंस करता है। क्या करता है? एक तो ब्लड का ये थक्का जमाता है, कौन? फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और हेपरिन जो है वो ब्लड जमने से रोकता है। क्या करने से रोकता है? तो जमने से रोकता है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। देखिए, लीवर एक बिलिरुबिन नामक एक निर्माण करता है। बिलिरुबिन क्या होता है? इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग है BILIRUBIN, बिलिरुबिन। हिंदी में भी इसे बिलिरुबिन ही बोलते हैं। देखिए, मैंने बहुत जगह पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी उसका मिलता नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश लिखती हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करते हूँ कि दोनों बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, बिलिरुबिन हिंदी में भी ये निर्माण करता है। अब ये बिलिरुबिन होता क्या है? तो एक पीले कलर का सब्सटेंस होता है जो लीवर के बाइल फ्लूइड में बनता है। किसमें बनता है? याद रखिएगा, बाइल फ्लूइड में बनता है। कभी अगर क्वेश्चन आता है कि बिलिरुबिन जो है वो लीवर के कहाँ पे बनता है? लीवर में तो बनता है, लेकिन कभी कभी अगर डीप पूछ लिया कि लीवर में कहाँ बनता है, तो क्या बोलेंगे? बाइल फ्लूइड में बनता है, ठीक है। तो देखिए, एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो लीवर बनाता है, बिलिरुबिन नाम का, ठीक है। तो इसका जो ये काम होता है, देखिए, जो मल का जो कलर होता है, जो पॉटी का जो रंग होता है येलो कलर, वो भी बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। किसकी वजह से? तो बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। पॉटी का रंग येलो जो है, मल का जो रंग है वो येलो बिलिरुबिन की
होता है, ठीक। इसकी मात्रा ज्यादा होने से, अगर मान लीजिए इसका तो ठीक है, लेकिन इसकी अगर बॉडी में मात्रा बिलिरुबिन की ज्यादा बढ़ती है तो हमें जॉन्डिस होता है। जैसे हम कहते हैं पीलिया हो गया, पूरा बॉडी येलो हो जाता है, हमारे नेल्स, आईज वगैरह सब येलो हो जाते हैं, तो ये किसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है हमारे बॉडी में, तो बिलिरुबिन की, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका जो निर्माण है वो बहुत कम होना चाहिए, मतलब ये जितना का बैलेंस है बॉडी में उतना ही बने, बहुत ज्यादा बनेगा तो ये हानिकारक होगा, क्योंकि इससे फिर जॉन्डिस बीमारी हो सकती है और भी तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो आई थिंक आपको बिलिरुबिन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट एक होता है लीवर ही हमारा निर्माण करता है बिलिवर्डिन का। किसका? अभी तो हम बिलिरुबिन पढ़े थे, अब ये है बिलिवर्डिन। इसकी स्पेलिंग है BILIVERDIN। क्या है? BILIVERDIN। हिंदी में भी इसको बिलिवर्डिन ही कहते हैं, ठीक है। अब ये बिलिवर्डिन क्या है जानते हैं, देखिए बिलिवर्डिन है पित्त का हरा रंग का निर्माण करता है। जो पित्त होता है ना, पित्त नहीं कहते पित्त बन गया है, पित्त होता है, तो पित्त का जो ग्रीन कलर होता है, जो पित्त का जो हरा रंग होता है, वो कौन बनाता है? तो वो किसकी वजह से? तो ये बिलिवर्डिन की वजह से ही होता है। किसकी वजह से होता है? तो बिलिवर्डिन की वजह से ही होता है। पित्त को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? गॉल कहते हैं ना, गॉल ब्लैडर GALL गॉल। तो उसका जो ग्रीन कलर होता है वो बिलिवर्डिन की वजह से होता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि पित्त का निर्माण लीवर करता है। क्या करता है? तो जो हमारा जो यकृत है, जो जिगर है, ये पित्त का निर्माण करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि पित्त जो है वो कहाँ पे संग्रहित होता है या कहाँ स्टोर होता है, तो कहाँ होगा? तो पित्त लीवर तो निर्माण कर देता है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। इंग्लिश में पित्ताशय को क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो लीवर जो है वो पित्त का निर्माण करके पित्ताशय में क्या है? पित्त क्या है? संग्रहित होता है, यानी आपका वहां पे स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये भी क्वेश्चन बच्चों के मन में होता है कि मैम पित्त क्या होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए कि पित्त एक तरीके का रस होता है, पित्त रस, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, जो वसा को पाचन करता है। पित्त में कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं, ये फैट को एसिडिक में बदलता है, यानी उसमें क्या बोलते हैं उसको? एसिडिक में, हिंदी में, इंग्लिश में एसिडिक में उसको बदल देता है, अम्लीय मतलब वसा को ये अम्लीय उसमें बदलता है। और इसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है। क्या होता है? पित्त में कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। तो ये याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्या है जिसमें एंजाइम्स नहीं, वहां पे आपको 4 ऑप्शन देंगे, तो आपको पित्त पे ही टिक लगाना है। तो देखिए ये लीवर के कुछ फंक्शंस थे, 4-5 फंक्शंस लीवर के और बचे हैं, जो कि हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। उसके बाद हमारा लीवर कंप्लीट के साथ साथ हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम एंडोक्राइन ग्लैंड पे आएंगे, देन हम मिक्स्ड ग्लैंड पे आएंगे। वीडियो भले थोड़ी सी लंबी बनती है, बट क्लियरेंस आपको बहुत जरूरी है। क्लियरेंस, आपके कंसेप्ट क्लियर मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे अगर मेहनत लगती है 10 वीडियो बनाने में, तो मेरे लिए वो चीजें ठीक है, बट आपको समझ में आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और जो मैंने टीचर्स डे पे वीडियो बनाई है आप उसको भी प्लीज जाके देखिए।